भगवान को प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। सौरभ गुप्ता जी। राधे राधे महाराज जी बचपन से ही ब्रज का वास रहा, पर मन राम जी की तरफ लगा, लेकिन जब पता लगा कि राम जी और कृष्ण जी एक ही हैं तो प्रियता कृष्ण जी की ओर बढ़ने लगी। तो महाराज जी अब मन ऐसा है कि राम जी को भी नहीं छोड़ सकता और कृष्ण जी को भी नहीं छोड़ सकता। गुरुदेव का वर्ण किया है तो फिर अभी आपका निश्चय अधूरा। पहले गुरुदेव का वर्ण कीजिए। जो गुरुदेव राम रूप दे या कृष्ण रूप दे, एक रूप में लगो, एक मार्ग में लगो। दो नावों में पाय रखने वाला चल नहीं पाएगा। ऐसे ही है, भगवान एक ही है लेकिन उनके रूप दो हो गए, एक राम रूप एक श्याम रूप। तो हम दोनों रूपों की उपासना सम्यक रूप से नहीं कर पाएंगे। सम्यक रूप से प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाये, एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। पहले गुरुदेव का वर्ण करो और फिर गुरुदेव जो गुरु मंत्र दे, नाम दे और इष्ट दे, उसी में रति करो तो माया से मुक्त हो जाओगे। नहीं चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। इसलिए पहले गुरुदेव भगवान का वर्ण करो, फिर निर्णय निकलेगा कि आप किसके उपासक हैं। कविता गौड़ जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी मन में विचार आता है कि क्या सरल हृदय से प्रभु का जप और स्मरण करने से हमें प्रेमा भक्ति का वरदान मिल जाता है? क्योंकि कर्म कांड व सभी संतों को देखती हूं तो लगता है कि मतलब उनकी भक्ति के आगे मेरी भक्ति तो एकदम न्यून है। हाँ, इतना जरूर है कि नाम जप करते करते हमारा मोह नष्ट हो जाए। मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अनुराग माने प्रेम। जब तक हमारे हृदय से मोह का नाश नहीं होता तब तक भगवान से दृढ़ प्रेम नहीं होता। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बरी डोरी। माँ से, पिता से, पति से, पुत्र से, परिवार से, घर से, धन से, सबसे ममता मोह को समेट करके अपने मन को मेरे चरणों में लगा दे, वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। यदि परिवार में मोह है, संसार में किसी से भी मोह है, तो भगवान से प्रेम नहीं होगा। इसीलिए मोह त्याग के लिए विवेक आवश्यक है और विवेक प्राप्ति के लिए सत्संग आवश्यक है। बिन सत्संग विवेक न होई, और होए विवेक मोह भ्रम भागा। जहां विवेक हुआ तो मोह नष्ट हुआ, मोह नष्ट हुआ तो भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग हो गया। ज्यादा साधना की जरूरत नहीं है, समेटने की जरूरत है। अपने मन को समेट कर भगवान में यदि हम लगा पावे तो इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए। मीनाक्षी जी लंदन से। राधे राधे महाराज जी लाडली जू मेरे हैं और मैं लाडली जू की हूं, क्या इतना मान लेने से श्यामा जू अपनी सेवा में ले लेंगे? मान लेना कोई साधारण बात है? जब हम पति को अपना पति मान लेते हैं तो हमारा सर्वस्व पति को समर्पित हो जाता है। जब हम गुरुदेव, हमारा सर्वस्व गुरुदेव को समर्पित हो जाता है। ऐसे ही अगर हमने प्रिया प्रीतम को अपना माना तो हमारा मन, हमारा प्राण, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त उन्हीं का हो गया। देखो, गोपियों ने श्री कृष्ण को माना कि श्री कृष्ण मेरे हैं और मैं श्री कृष्ण की हूं, तो वो उद्धव जी को अपनी स्थिति बता रही है। कान भय प्राण में और प्राण भय कान में, हिय में न जान परे कान है कि प्राण है।
प्राण कृष्णाकार, मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, तब माना जाता है कि मैं श्री कृष्ण की हूं, मैं प्रियाजू की हूं। ऐसा नहीं है कि हमने वाणी से बोला मैं प्रिया प्रीतम की हूं और मनमानी आचरण और भजन नहीं और संसार के सारे संबंधों में मन बिखरा पड़ा है, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। बात समझनी है, जब प्रियाजू की हूं तो प्रियाजू की ही अंदर से होकर हम परिवार की सेवा कर रहे हैं क्योंकि प्रियाजू की सेवा है, हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं क्योंकि प्रियाजू की सेवा है, हम किसी भी मनुष्य की सेवा कर रहे हैं उसमें प्रियालाल को देखकर सेवा कर। प्रियालाल के सिवा हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा कोई ममत्व नहीं, हमें यदि कोई आकांक्षा नहीं, तब माना जाएगा हमारे माई श्यामाजू को राज, तब माना जाएगा मैं प्रभु का प्रभु मेरे, मैं प्रियाजू की और प्रियाजू मेरी। जब दूसरा कोई ना हो, देखो मीरा जी कहती मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन आग्नेय वाली बात बहुत जोर की बोलती है, दूसरो न कोई। जब तक दूसरा कोई अपने जीवन में है तब तक हम प्रियालाल के वास्तविक नहीं हुए, और जब दूसरो न कोई तो हम बोले या न बोले हम प्रियालाल के ही हैं। हाँ, हम प्रियालाल की शरण में हो, उनसे प्रार्थना करें, वो हमारी कमजोरियों को, हमारी गलतियों को मिटाएंगे, हमें आगे बढ़ाएंगे, और जब उनकी कृपा हम पर है तो हम इसी जन्म में निश्चित प्रियालाल को प्राप्त करेंगे, ये दृढ़ विश्वास रखिए। आकाश जी सोनीपत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बुद्धिमान और विवेकी में क्या अंतर है? बुद्धिमान तो सब कोई है, सबके बुद्धि है, लेकिन विवेकी सत्संगी को कहते हैं। विवेक जो होता है वो सत असत का निर्णय करने वाला होता है। बुद्धि तो बहुत है सबके, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन अपने को गंदे आचरणों से रोक पाना, अपने को गंदी बातों से बचाकर भगवान के मार्ग में चलना, सत्य के मार्ग में चलना, धर्म के मार्ग में चलना, ये बहुत कठिन बात है। धर्म के मार्ग में कोई विवेकवान चल पाता है, बुद्धिमान नहीं। बुद्धि प्रकृतिजन्य है, विवेक सत्संग से प्रकट होता है। विवेकवान भगवान को प्राप्त होता है, बुद्धिमान माया को प्राप्त होता है। बुद्धि तो बहुत है, लेकिन विवेक न होने के कारण वो भोगों में फंसा हुआ है, वो असत कार्यों में फंसा हुआ है, असत चिंतन में फंसा हुआ है। इसलिए हमें चाहिए विवेक, और विवेक मिलता है शास्त्र स्वाध्याय करने से और सत्संग करने से। तो विवेकवान महान सत्य मार्ग का पथिक होता है, और बुद्धिमान माया के गुणों में आकर्षित होकर भोगों में फंस जाता है। गिरजा शर्मा जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जब भजन में हम लगते हैं तो मन में आता है कि मेरे घर की, इस बंदे की बीमारी ठीक हो जाए, मेरे बिजनेस नुकसान कम हो जाए, बच्चों का एग्जाम ठीक से हो जाए, तो ऐसी भावनाएं आती हैं। तो ये कामना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आने दीजिए। हम किससे कहेंगे? जब हम भगवान के हैं और हमारे को भगवान ने पुत्र दिया, पति दिया, परिवार दिया, तो हम किससे कहेंगे कि हमें धन चाहिए? हम किससे कहेंगे कि हमारी समस्याओं का समाधान चाहिए? भगवान सर्वशक्तिमान, सर्व ऐश्वर्यवान, सर्व ज्ञान में, सर्व वैराग्य में, सर्व प्रेम में है, तो हम अपने भगवान से ही मांगे। 4 प्रकार के भक्तों का गीता जी में वर्णन है। अर्थार्थी अर्थात भगवान से धन चाहने वाला, आर्त अर्थात भगवान से संकट निवृत्ति चाहने वाला, जिज्ञासु अर्थात भगवान को जानने वाला, और ज्ञानी अर्थात भगवान को जान गया है, जो भगवान को प्राप्त हो गया है। तो यदि आप अपनी संकट के समय संकट निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं या धन प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, कोई गलत नहीं है। भगवान ने कहा है वो मेरा भक्त है, अर्थार्थी, मेरे से अर्थ चाहता है, लेकिन वो सिर्फ मेरे से चाहता है और से नहीं। जैसे हमारे हृदय में ये है कि भगवान ही मुझे अर्थ देंगे, तो किसी न किसी विधान से आप देखिएगा अर्थ की व्यवस्था हो जाएगी, भगवान व्यवस्था कर देंगे। बने तो रघुवर ते बने, और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पे धूर। ये निष्ठा होनी चाहिए कि अगर भगवान बनाएंगे तो बनेगा,
और भगवान न बनाए तो मुझे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। एक गुरुदेव भगवान ने उदाहरण में सुनाया, एक वृद्धा मां वृंदावन में रहती थी, वो गोपाल जी को बेटा मानती थी। तो पानी घाट की तरफ उन्होंने कुटिया बनाई और वहां रुकी। वृंदावन में कई वर्ष वहां कुटिया में रुकी। गुरुदेव भगवान सुना रहे थे, उनके सामने की घटना है। उन माता जी ने फिर बताया होगा महाराज जी को। माता जी के एक दो बार हमने भी दर्शन किए, बिल्कुल अंतिम अवस्था के। ये 25-27 वर्ष पहले की बात है। वो जब चलती थी तो टॉफी, दूध, मीठा ऐसे सब पास रखती थी। गोपाल जी ऐसे एक पात्र था जिसमें गोपाल जी को विराजमान रखती थी। थोड़ी थोड़ी देर में बात करती थी, उनको दुलार करती थी। उन्हें कहते ही थे गोपाल जी की माता। तो वहां जो कुटिया बनाई हुई थी, हम आपको बड़ी सूक्ष्म बात बता रहे हैं। तो एक जो अराजक तत्व है, उन्होंने उनको धमकी दी जाके कि कल कुटिया हम खाली कर देना। ये